इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो गया, रिकवर कैसे करें? जी हाँ भाई, आप में से काफी सारे बंदे ऐसे होंगे जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो गया होगा एंड काफी सारे बंदों को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट 6 महीने के लिए नहीं 180 दिन के लिए सस्पेंड हुआ है एंड कुछ बंदों ने यहाँ पर जो है ना अपील करने के बाद अपने अकाउंट को डिसेबल करा लिया होगा, क्योंकि उनको पता नहीं है कि इंस्टाग्राम अकाउंट जब सस्पेंड हो जाता है तो उसको सही तरीका क्या है रिकवर करने का। एंड वहीं पर कुछ बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को रिकवर कर लिया होगा, यानी वहां पर जो है ना सेल्फी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आया होगा, डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आया होगा, वो सब चीजें करके उन्होंने रिकवर कर लिया होगा क्योंकि उनको सही तरीका पता था। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप में से काफी सारे बंदे अक्सर करके डीएम में और कमेंट में बार बार ये चीज पूछ रहे थे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको लेकर काफी सारे वीडियो बनाए। उन वीडियो को देखकर काफी सारे लोगों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को रिकवर किया है एंड इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा भाई कैसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को रिकवर कर सकते हो सिर्फ 5 मिनट में। क्योंकि भाई मेरे खुद इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो गए थे, यानी जिस पर 4 लाख फॉलोअर्स है वो भी सस्पेंड हो गया था, जिस पर 1.5 लाख फॉलोअर्स है वो भी हो गया था, जिस पर 50,000 फॉलोअर्स है वो भी हो गया था, साथ ही हमारा फेसबुक अकाउंट भी सस्पेंड हो गया था। लेकिन यहाँ पर मैंने चारों को रिकवर कर लिया है। रिकवर कैसे किया सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, तभी आपकी समझ में आएगा। तो आपको कैसे क्या करना है चलिए जानते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो आप करते क्या हो, आप सिंपल यहाँ पर सबसे पहले अपने फोन में इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करते हो। ठीक है, अब जैसे आप इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करते हो, इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहता है, यानी यहाँ पर आपको डायरेक्टली अपील करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, यानी ऊपर की तरफ यहाँ पर लिख रहता है वी सस्पेंडेड योर अकाउंट, उसके बाद यहाँ पर आपका नाम होता है, साथ ही नीचे की तरफ यहाँ पर लिख रहता है 180 डेज लेफ्ट टू अपील और वी परमानेंटली डिसेबल योर अकाउंट। काफी सारे बंदों को लगता है कि यहाँ पर जो ना 180 दिन के लिए यहाँ पर सस्पेंड हुआ है। भाई इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको 180 दिन का टाइम मिला। अगर आपने 180 दिनों के भीतर अपील कर दी तो आपके अकाउंट वापस आ जाएगा, वरना इंस्टाग्राम उसको हमेशा हमेशा के लिए सस्पेंड या फिर डिसेबल कर देगा। ठीक है, यानी पूरी तरह से इंस्टाग्राम से उसको हटा दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर 180 दिन का टाइम मिलता है अपील करने का। लेकिन यहाँ पर काफी सारे बंदे अपील करने में मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ना उनको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 चांस मिलते हैं। वो यहाँ पर आईडी को अपलोड करते हैं, फिर दोबारा भी अपलोड कर देते हैं एंड होता क्या है कि उनका अकाउंट डिसेबल कर जाता है। ठीक है, एंड डिसेबल जाने के बाद यहाँ पर होता क्या है कि जो बाकी के इंस्टाग्राम अकाउंट वो बनाते हैं वो भी सस्पेंड जाते हैं, या फिर और जो मतलब इंस्टाग्राम आईडी लॉगिन होती है ना, अगर आपके दोस्त की भी होगी वो भी सस्पेंड चली जाती है। ठीक है, क्योंकि वो सारी अकाउंट सेंटर में एक साथ कनेक्ट रहती है। अब आपको रिकवर कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको करना क्या है, आपको सिंपली सबसे पहले यहाँ पर अपील पर ही क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप अपील पर क्लिक करेंगे, अपील पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक कैप्चा शो करता है। अब वो जो कैप्चा में लिखा होता है ना, सेम यहाँ पर आपको नीचे की तरफ लिखना होता है। अगर आपको यहाँ पर जो भी शो करता है, जैसे कि यहाँ पर पी लिखा है कैपिटल में, तो आपको कैपिटल में पी लिखना है। के लिखा है कैपिटल में, के कैपिटल में लिखता है एंड यहाँ पर जो यू लिखा है वो स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नंबर होंगे तो नंबर लिखेंगे, जो स्मॉल में है स्मॉल में लिखेंगे, कैपिटल में है कैपिटल में लिखेंगे। अब जैसे आप लिख देंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको सिंपल यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर आपसे आपकी ईमेल आईडी मांगता है। अब यहाँ पर आपको वाली ईमेल आईडी डाल देनी है जो आपने अपने समय अकाउंट में लगा रखी होती है। ठीक है, पहले से ही। तो यहाँ पर मैं जल्दी से अपनी वो वाली ईमेल आईडी लगा देता हूँ जिस पर मैंने इंस्टाग्राम आईडी बनाई थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने ईमेल आईडी डाल दी। इसके बाद यहाँ पर हम सेंड कोड का ऑप्शन आ जाता है, सेंड कोड पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सेंड कोड पे क्लिक करेंगे, सेंड कोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ना हमारी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाता है। ठीक है, अब वो ओटीपी यहाँ पर आपको जीमेल ऐप पर मिल जाएगा। यहाँ पर हमने जीमेल ऐप को ओपन किया एंड यहाँ से हम उस ओटीपी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी का ऑप्शन हो जाता है, यहाँ से मैंने इस ओटीपी को कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको वापस आ जाना है इंस्टाग्राम पर ही। जैसे आप इंस्टाग्राम पर आ जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको उस ईमेल के ओटीपी को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, लोडिंग होगा, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपसे सेल्फी वेरिफिकेशन कराएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली स्टार्ट सेल्फी वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख लो नीचे तरफ यहाँ पर मिल जाएगा स्टार्ट वीडियो सेल्फी, आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद लाइटिंग कंडीशन में जाओ जहां पर लाइट हो एंड यहाँ पर ये आपको आपकी चेहरे को इधर उधर करने के लिए बोलेगा। ठीक है, यानी आपको मुंडी घुमाने के लिए बोलेगा, जिधर भी बोले लेफ्ट राइट अप आपको कर देना है। ठीक है, जैसे आप ये कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर ये डन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे मतलब जो है ना आपका ये अंडर रिव्यू में चला जाएगा एंड इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भी डालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप देखो आपके सामने यहाँ पर जो है ना एक टाइमर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। हम जैसे यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करेंगे, टाइमर आ गया। लेकिन जैसे आप इसको बैक करके वापस आओगे इंस्टाग्राम पे, वापस आने के बाद यहाँ पर अभी आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको सिंपल यहाँ पर वो वाला मोबाइल नंबर डाल देना है जिस मोबाइल नंबर पर आपने ये आईडी बनाई थी, फिर जो भी आईडी में आपने मोबाइल नंबर लगा रखा था। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने अपना वो मोबाइल नंबर लगा दिया है या फिर वो मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख दिया है जिस मोबाइल नंबर पर हमने आईडी बनाई थी। ठीक है, इस बाद यहाँ पर सेंड कोड पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सेंड ओटीपी या फिर सेंड कोड पे क्लिक करेंगे, ओटीपी जाएगा हमारे व्हाट्सएप पे एंड यहाँ पर आपको वो सेम ओटीपी यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने ओटीपी डाल दिया है, ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फेस लोडिंग होगा, कुछ सेकंड का वेट करो। अब यहाँ पर आपसे आपकी आईडी मांगेगा। ठीक है, आईडी क्या है, यहाँ पर आपको जो है ना पैन कार्ड होगा आपके पास में, या फिर यहाँ पर आपके पास पासपोर्ट होगा, या फिर यहाँ पर आपके पास वोटर आईडी होगा, वो सब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर टॉप में पासपोर्ट है, जो भी है वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास पैन कार्ड है तो यहाँ पर मैं टैक्स
टैक्स आइडेंटिफिकेशन कार्ड सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, सबसे नीचे की तरफ यहाँ पर टैक्स आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना जो भी आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टैक्स आइडेंटिफिकेशन कार्ड को यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। हम जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर जो है ना हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जाएगा। यानी यहाँ पर आपको करना है, आपको सिंपली गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चले जाना है लाइटिंग कंडीशन में, जहाँ पर अच्छी खासी लाइट हो। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड को स्कैन करना है। ठीक है, या तो आप धूप में चले जाओ या फिर अच्छी सी लाइट कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ पर आपको रीटेक का भी ऑप्शन मिल जाता है, रीटेक भी आप कर सकते हो। अगर लाइटिंग कंडीशन अच्छी नहीं होगी या फिर यहाँ पर आपके पैन कार्ड पे ज्यादा चमक आ रही होगी तो ऐसे में यहाँ पर जो है रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, एंड आपका अकाउंट डिसेबल चला जाएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट कर दोगे, सबमिट करने के बाद यहाँ पर लोडिंग होगा एंड लोडिंग होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से यहाँ पर जो है हमारे पास टाइमर आ गया। ठीक है, यानी कि हमारी जो आईडी है या फिर जो भी हमने यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन डाली है वो यहाँ पर जो है ना रिव्यू में चली गई है। ठीक है, यहाँ पर आपको वेट करना है, वेट करना है यहाँ पर कुछ ही मिनट का। कुछ ही मिनट के बाद यहाँ पर आपका अकाउंट टेक ओवर हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। मेरे पास यहाँ पर जो है ना मेल आ चुका है जिसमें यहाँ पर लिखा है यू आर ऑन बैक ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा इंस्टाग्राम आईडी खुल भी चुका है। हम जैसे उस पर क्लिक करते हैं फिर डायरेक्टली हम इंस्टाग्राम पर आते हैं तो आप देख सकते हो हमारा इंस्टाग्राम प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को रिकवर कर सकते हो। कई बार यहाँ पर आपको 102 घंटे भी लग सकते हैं, कई बार यहाँ पर 102 दिन भी लग जाते हैं एंड कई केस में यहाँ पर ये भी देखा गया है कि यहाँ पर आपको 7 से 15 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन मेरे केस में यहाँ पर 5 मिनट में सोल्व हो गया क्योंकि मेरे पास सब कुछ था एंड मैंने यहाँ पर इनको आईडी वगैरह भी अच्छी सी दी लाइटिंग कंडीशन में एंड यहाँ पर सेल्फ वेरिफिकेशन भी लाइटिंग में दिया तो यहाँ पर तुरंत ही मेरा काम हो गया। ठीक है, साथ ही यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपको वो सब सही डालनी है। अगर आप सही नहीं डालोगे तो आपकी आईडी रिकवर नहीं होगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को रिकवर कर सकते हो। अब हो सकता है कि आपके केस में जो आपकी इंस्टाग्राम आईडी है उसमें आपने जो ईमेल आईडी लगा रखी है वो आपको याद नहीं है या फिर आपको मोबाइल नंबर याद नहीं है या फिर यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आपकी कोई प्राइवेट आईडी होगी जिसमें यहाँ पर आपने सेल्फ वेरिफिकेशन या फिर फोटो वगैरह नहीं लगा रखा होगा। तो ऐसे में यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी कोई ऐसी आईडी है फिर आपकी आईडी डिसेबल चली गई, ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने अकाउंट को डिसेबल करा लिया हो, आपने मतलब गलती कर दी हो, तो आपको ऐसे में करना क्या है, उस आईडी को रिकवर करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको फेसबुक अकाउंट बनाना है या फिर आपका ऑलरेडी होगा उसमें यहाँ पर आपको मेटा वेरीफाइड को वेरीफाइड मतलब अपनी प्रोफाइल को कर लेना है। ठीक है, यानी आपको कुल मिला के अपनी प्रोफाइल को वेरीफाइड कर लेना है। स्टार्टिंग मंथ के लिए यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिल जाता है आपको ब्लू टिक या फिर यहाँ पर आप 45 रुपये में भी ले सकते हो। उससे होता है कि यहाँ पर आपको जो ना डायरेक्टली मेटा का सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, यानी वहाँ पर जो ना एजेंट होते हैं एंड एजेंट क्या काम करते हैं कि डायरेक्टली आप उनसे चैट कर सकते हो। चैट करके यहाँ पर आप अपने आईडी का स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, उनको बता सकते हो ये मेरा रियल अकाउंट है, कोई फेक अकाउंट नहीं है। वो क्या करते हैं कि वो दूसरे किसी बंदे के पास किसी दूसरे एजेंट के पास आपके केस को ट्रांसफर करते हैं एंड आपकी आईडी रिकवर हो जाती है। ठीक है, एंड इस तरह से मैंने काफी सारे अकाउंट को रिकवर किया है, आप भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। लेकिन इसके लिए यहाँ पर आपको फेसबुक का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर स्टार्टिंग मंथ के लिए या तो फ्री में आपको मिल सकता है फिर 45 रुपये में या फिर 639 में मिलता है। ठीक है, लेकिन उससे होता है कि यहाँ पर आपका ऑटो पे चालू हो जाता है फोन पे के अंदर। ऑटो पे को आप डिलीट कर देना, अगर आपने डिलीट नहीं किया ना तो नेक्स्ट मंथ यहाँ पर आपके ऑटोमेटिकली कटते रहेंगे। लेकिन अगर आपने ऑटो पे डिलीट कर दिया तो नेक्स्ट मंथ आपके ऑटोमेटिकली नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आपका अकाउंट डिसेबल चला गया तभी आपको ये काम करना है। अगर आपका अकाउंट डिसेबल नहीं गया, अपील का ऑप्शन आ रहा है, तो जो ट्रिक मैंने आपको इससे पहले बताई आपको वही ट्रिक लगानी है, 100% आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फिर इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।